जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशनल सिस्टम। आज हम लोग कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 1 भौतिकी का हम लोग चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परिवर्तन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग बहुत महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे कि हमारा प्रकाश का परिवर्तन क्या है। इसके A to Z हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप लोग बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहें और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कक्षा 10वीं के हम लोग भौतिकी चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। प्रकाश का यहाँ पर परिवर्तन, यानी प्रकाश का परिवर्तन हमारा क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या है। हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे देखने में क्या सहायता करता है, तो हमारा आँख भी सहायता करता है। जैसे हम इस पेन को देख रहे हैं तो इसको हमको आँख भी सहायता करता है, लेकिन इसमें प्रकाश का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम लोग जब इसको देखते हैं, ये हमको जब स्केच दिख रहा है, तो होता क्या है कि जब प्रकाश आती है कहीं वातावरण से, तो पहले इस पे टकराती है। इस पे टकराने के बाद हमारे आंखों में अंदर आती है और हमारी आंखों पे एक तस्वीर बनता है, कर्निया पर तस्वीर बनता है, छाया बनता है। तब हम लोग इसको देखते हैं और हमारे मस्तिष्क में सिग्नल जाता है कि ये क्या है, इसका जो नाम है उसको हम लोग इसमें तस्वीर बनता है तो हम देख पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे कभी कोई जो कपड़ा भीगा हुआ रहता है उसको हम लोग कहीं नमी में रख देते हैं, आर्द्र में रख देते हैं। उसको सुखाने के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता होती ही है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे कोई भी गीला चीज, भीगा हुआ चीज हम लोग कहीं खुले वातावरण में रखते हैं तो वो सूख जाती है। तो इससे हम लोग क्या मालूम चलता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे अभी गर्मी के मौसम में हम लोग रोड पे चलते हैं तो पूरा रोड गर्म रहता है, और अगर आप रेत पे चलिएगा तो रेत पूरा गर्म रहेगा। इससे हम लोग क्या मिलता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो जिस वस्तु पे पड़ती है उस पर लगातार पड़े रहने पर उस वस्तु को गर्म कर देती है, उसका अवस्था बदल देती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश का परिभाषा क्या होता है कि प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसके सहायता से किसी वस्तु को देखा जाता है। प्रकाश एक ऐसी बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आपको यहाँ तक याद रखना है। और प्रकाश के स्रोत, यानी ये हमारा प्रकाश स्रोत हो गया, ये प्रकाश स्रोत हो गया हमारा। तो स्रोत किसे कहते हैं? जब हम लोग किसी चीज से हम लोग को जो चीज मिलता है उसे हम लोग स्रोत कहते हैं। जैसे हमारा बैंक हो गया, तो हमारा एक बैंक काम क्या करता है, हमको रुपया देने का कार्य करता है। तो हमारा एक बैंक शाखा यानी स्रोत हो गया। तो इसी प्रकार से प्रकाश का भी एक स्रोत होता है। तो प्रकाश का स्रोत दो होता है। तो हम लोग प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश तो बहुत चीजों से निकलता है, यहाँ आपको विचार करना है। प्रकाश निकलने में हमारा क्या होता है, एक सूर्य से ही प्रकाश आता है, ग्रह से ही प्रकाश आता है और चंद्रमा से ही प्रकाश आता है। दूसरा में क्या, तो लालटेन से ही प्रकाश आता है और बल्ब से ही प्रकाश आता है, और भी टर्च जो हो गया, लाइट हो गया, उससे ही प्रकाश निकलता है। लेकिन इसको बनाने वाले अलग हैं। जो हमारा टर्च और दिया सलाई हो गया, लाइट हो गया, इसको बनाने वाले मानव हैं। तो इसको हम लोग मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। और हमारा जो सूर्य हो गया, ग्रह, चंद्रमा हो गया, ये प्रकृति के द्वारा है, इसे हम लोग प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। तो ये प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। जिसमें एक हो गया हमारा प्राकृतिक स्रोत हो गया, ये प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या आते हैं, तो सूर्य आता है, तारा आता है और ग्रह आता है। ये प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हो गए। और यहाँ पर दूसरा हमारा क्या है, मानव निर्मित। मानव निर्मित में हमारा क्या हो गया, लालटेन हो गया, टर्च हो गया, ये दिया आदि हो गया। यहाँ तक आपको याद रखना है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़ने के बाद ही हम लोगों को आंखों पर दिखाई देती है। प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक स्रोत हैं। मानव निर्मित में हमारा हो गया जैसे लालटेन हो गया, दिया हो गया और टर्च हो गया इत्यादि, ये चीजें मानव निर्मित है। और प्राकृतिक स्रोत सूर्य, तारा, ग्रह इत्यादि हो गया। जय हिंद। इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश का जो स्रोत है उसको हम लोग देखा। अब एक और बात आती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसमें प्रदीप्त और दीप्तिमान वस्तुओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे मैं अगर आपको बोल दूं कि ये स्केच प्रकाश निकालता है यानी उत्सर्जित करता है, तो यह हमारा कहना गलत है, क्योंकि ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो हम लोग ऐसे ही कुछ और दो टॉपिक हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा क्या है और कैसे है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रदीप्त वस्तु में, ये हमारा क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तु में। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। इसे दीप्तिमान वस्तुएं भी कहा जाता है। प्रदीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, दीप्तिमान वस्तुएं उसे कहा जाता है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। जैसे में क्या हो जाएगा हमारा,
यहाँ लालटेन हो गया और सूर्य हो गया, तारा हो गया, दिया हो गया, टॉर्च हो गया और आदि इसमें बहुत सारे भी आ सकते हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, तो हम लोग इसके लिए भी हम लोगों का एक और है जो उसको समझते हैं कि हमारा इसको हम जो वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम लोग प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। इसमें क्या हो जाएगा, तो टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा और पत्थर, लोहा इत्यादि ऐसा वस्तु में प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। तो पर नहीं उस ऊपर करने वाली में क्या हो जाएगा, इसमें इसमें कलम भी आ जाएगा, जैसे ये पेन हो गया, कलम हो गया, पुस्तक हो गया, ये सब इत्यादि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं इसको। आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। और जो तो हमारा जो लाइट होता है, बल्ब होता है, वो प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। और जो अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं उनसे प्रकाश टकराकर हमारे आंखों के अंदर आती है। ये हो गया एक फैन हो गया, ये एक फैन हो गया जो हम लोगों को अंधेरे में नहीं दिखेगा, अंधेरे में नहीं दिखेगा, लेकिन इधर से अगर हम लोग कोई लाइट बारेंगे, कोई बल्ब अगर बारेंगे तो ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो इस पे पड़ता है, पहले फैन पे पड़ेगा और फैन के बाद हमारे आंखों पर यहाँ पर आएगा, आंखों के अंदर सब चित्र बनेगा, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे आप लोग किसी घर के अंधेरे में जाइएगा तो वहाँ पर अगर लाइट नहीं जल रहता है तो आपको कुछ भी वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। जब आप लोग किसी बल्ब या टॉर्च को जलाएंगे तो उससे प्रकाश निकलती है और वो प्रकाश अप्रदीप्त वस्तुएं पर टकराकर आंखों के अंदर आती है, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए और इसके अगले वीडियो में हम लोग समझते हैं कि और भी हमारा बहुत चीज़ है। अभी प्रकाश से किरण पुंज, किरण और अभिसारी किरण पुंज सब पढ़ना है। तो जय हिंद। तो देखिए हम लोग उसके पहले वाले वीडियो में देखा कि वहाँ पर प्रदीप्त और दीप्तिमान वस्तुओं को देखा हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं किरण, प्रकाश के किरण। प्रकाश के किरण क्या होता है, सूर्य के प्रकाश जब आता है तो ये एक बिंदु से निकलकर और फैलते चला जाता है, तो ये एक प्रकाश का किरण हुआ और किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो यहाँ पर समझते हैं कि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहा जाता है। जैसे ये हमारा सूर्य, ये हमारा लाइट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लाइट हो गया, लाइट, ये हमारा लाइट हो गया, ये लाइट हो गया हमारा। ये प्रकाश निकलता है तो क्या होता है कि ये एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से निकलता है, यहाँ से निकलेगा अगर प्रकाश तो ये ऐसे हमारा फैलते चला जाएगा, ये प्रकाश ऐसे फैलते चला जाएगा। जब आप लोग लाइट बारिएगा तो वो प्रकाश क्या होता है, फैलते चला जाता है। तो यह एक सरल रेखा पर चलता है, यह एक सीधी रेखा में जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश क्या है, तो ये प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है और इसके गमन करने की प्रक्रिया को ही हम लोग यहाँ पर प्रकाश किरण कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, मेरे को इतना यकीन होगा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इसके समझते हैं किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहा जाता है, समझते हैं उसको हम लोग। प्रकाश का किरण पुंज किसे कहा जाता है, देखिए यहाँ पर किरण पुंज हमारा यह है ना, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, जब बहुत से प्रकाश की किरणें एक आपस में मिलावट रखती है, जब आपस में मिल जाती है तो उसे हम लोग प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। जब बहुत से किरणें, प्रकाश की किरणें एक जुट में हो जाती है तो हम लोग प्रकाश से क्या करते हैं, किरण बोलते हैं। यह कितने प्रकार की होती है, यह 3 प्रकार की होती है। आपको यहाँ तक याद रखना है कि प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार का हमारा किरण पुंज होता है, यहाँ तक का आपको याद रखना। और प्रकाश की किस रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, आपको यहाँ तक ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो हमारा कितना हो गया, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। पहला क्या होता है, या 3 प्रकार का होता है। पहला में होता है अपसारी किरण पुंज, जो एक बिंदु से निकल कर फैलता चला जाता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। और समांतर किरण पुंज क्या होता है, जो एक दूसरे के समांतर हो। जैसे क्या हो गया हमारा यहाँ पर, ये हमारा प्रकाश हो गया, ये एक दूसरे के समांतर होगा, ये प्रकाश हो गया, ये प्रकाश हो गया, ये प्रकाश हो गया और ये प्रकाश हो गया। यह एक दूसरे क्या होता है, समांतर होता है, यानी इसके बीच के अंदर बराबर होते हैं, तो हम लोग उसे समांतर कहते हैं। और ये अपसारी क्या हो गया हमारा, कि यह एक बिंदु से निकलेगा, ये एक बिंदु से निकलेगा और ऐसे फैलते चला जाएगा, ऐसे फैलते चला जाएगा। ये हमारा अपसारी हो गया, ये हमारा अपसारी हो गया, जो एक बिंदु से निकलता है, जो एक बिंदु से निकलता है और फैलते चला जाता है, वो हमारा अपसारी किरण पुंज हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर लास्ट में अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहा जाता है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्या हो गया, अभिसारी किरण पुंज हमारा क्या होता है कि यह एक बिंदु पर आकर मिलता है। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से बहुत से प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर मिलती है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। जैसे एक उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है, यहाँ पर ये हमारा उत्तल लेंस होता है, ऐसे हमारा उत्तल लेंस होता है।
और इधर से हम लोग प्रकाश मारेंगे, हम लोग प्रकाश वजह से मारेंगे तो ये क्या होता है, ये एक बिंदु पर मिलता है। ये हमारा एक बिंदु पर मिलता है तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा अभिसारी किरण पुंज हो गया। तो हम लोग पहले इसको विभाजन करते हैं कि प्रकाश किरण किसे कहा जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश किरण को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: अभिसारी, समांतर, अभिसारी। अपसारी, समांतर, अभिसारी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, आपको यहाँ तक याद रखना है। और किरणपुंज किसे कहा जाता है, तो किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है, आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। और किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरणपुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा अपसारी, दूसरा हो गया हमारा समांतर, तीसरा हो गया अभिसारी, आपको यहाँ तक ध्यान में रखना है। चलिए इसके और अगले वीडियो में समझते हैं। तो आज हम लोग इतना बात समझा, और कल हम लोग क्या समझेंगे, कल हम लोग एक और टॉपिक पे बात करेंगे, जो हमारा ये सब प्रकाश का अपवर्तन है, परिवर्तन है, इसके नियम को समझेंगे। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, इसके नियम क्या हैं, और अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अभिसारी किरणपुंज क्या होता है, और अपसारी किरणपुंज क्या होता है, समांतर किरणपुंज क्या होता है, हम लोग इसके अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें, और कमेंट भी करें अपने दोस्तों के पास। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी लिखिए और कमेंट कीजिए। और आपको अगर गणित का भी वीडियो चाहिए, मैथ का भी वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हमको इतने क्लास का, ये हमका सब्जेक्ट का, हमको कंटिन्यू सब्जेक्ट का फुल सोल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको अगले वीडियो में लाऊंगा। जय हिंद।